वानर, अब तेरी भक्ति ही तेरी दुर्बलता सिद्ध होगी मेरे दुर्बालोक में। आओ मायावी राक्षसों, तुम्हारी सारी माया नष्ट कर दूंगा मैं। संभालो मेरा वार। अंगद, जांबवंत मामा जी, नल, भ्राता सुग्रीव, नील, अब ये कौन सी आपदा आ गई? मुझे शीघ्र ही इसे पार करना होगा। हमें यहाँ से निकलकर मायावी त्रिलोक के बारे में हनुमान को सचेत कर देना चाहिए। किंतु देवराज, अब हनुमान मेघनाथ के मायावी त्रिलोक में फंस गया है। अब हम में से कोई भी उसकी सहायता नहीं कर पाएगा। मेघनाथ का रचाया हुआ मायावी त्रिलोक अभेद्य है। उसमें वही प्रवेश कर सकता है जिसे वो प्रवेश कराना चाहता है, अन्य कोई नहीं। ये सब तो पहले कभी दिखाई नहीं दिए थे ब्रह्मांड में। ये कहीं माया लोक तो नहीं है? आओ वानर आओ, मेघनाथ के मायावी त्रिलोक में तुम्हारा स्वागत है। क्या है ये सब? क्यों अपना और मेरा समय व्यर्थ में ही नष्ट कर रहे हो? तुम्हें युद्ध नहीं करना तो ठीक है, मैं लौट जाता हूं। मुझे वैसे भी प्रभु श्री राम से मिलने की शीघ्रता है। जाओ, किंतु मेरे मायावी त्रिलोक से बाहर निकलने का केवल एक ही उपाय है वानर, तीनों लोकों का विध्वंस। जो तुम जैसे तुच्छ वानर के वश की बात नहीं है। और मेरे विचार से इस मायावी त्रिलोक के तीनों लोकों में से तुम्हारे लिए उत्तम रहेगा अंतर्नाद लोक। अंतर्नाद लोक, नाद लोक। और तुम्हारे लिए सर्वोत्तम ये रहेगा कि मैं यहां से चला जाऊं। अन्यथा क्या? तुच्छ वानर, यहाँ कोई नहीं है जो तेरी सहायता करेगा, ना कोई देवता, ना ही तेरे प्रभु श्री राम। प्रभु श्री राम के प्रभाव को सहना तुम्हारे बस की बात नहीं है। तुम्हारे लिए तो मैं ही पर्याप्त हूं। क्या हुआ? रुक क्यों गए? आओ, मेरे पास आओ। ये मायावी विरुद्ध लोक है, प्रवेश करो इसमें। रक्षा करो कोई, रक्षा करो कोई, बचाओ, रक्षा करो कोई, मुक्त करो हमें यहाँ से। रक्षा करो कोई, बचाओ, रक्षा करो कोई, मुक्त करो हमें यहाँ से, निकालो। ये ध्वनि कहां से आ रही है?
प्रतीत होता है इस दुष्ट ने कुछ मनुष्यों को यहाँ बंदी बना रखा है। रुक जाओ वानर, वहां प्रवेश मत करना। ये मेघनाद, ये यहाँ? नहीं नहीं, इसकी आवश्यकता नहीं है। मैं तुम पर वार करने नहीं, अपितु तुम्हारी सहायता करने आया हूं। मेघनाद मेरी सहायता क्यों करेगा? और मेघनाद यहाँ है, किंतु उस लोक के भीतर से भी मेघनाद का स्वर सुनाई दे रहा है। दो स्थानों पर एक साथ कैसे हो सकता है मेघनाद? तुम्हारे पास बहुत ही अल्प समय शेष है। अपना कार्य कैसे पूर्ण करोगे तुम इतने अल्प समय में? उसकी बात मत सुनो वानर, वो छल कर रहा है तुमसे। यदि तुमने उस मायावी लोक में प्रवेश कर लिया तो वो तुम्हें तुम्हारी शक्तियों के साथ युद्ध करने के लिए बाध्य कर देगा। क्यों विलंब कर रहे हो वानर? क्या तुम्हें अपने बल पर भरोसा नहीं रहा? आओ और मुक्त करा लो यहाँ फंसे हुए मनुष्यों को। रक्षा करो कोई, बचाओ, रक्षा करो कोई, मुक्त करो हमें यहाँ से, निकालो हमें यहाँ से। नहीं नहीं वानर, ये ध्वनियाँ छल हैं। वास्तव में वहाँ कोई नहीं पुकार रहा है। उस माया लोक में प्रविष्ट मत होना। रक्षा करो कोई, बचाओ, रक्षा करो कोई, मुक्त करो हमें यहाँ से, निकालो हमें यहाँ से। ये सब मेघनाद की माया है। मुझसे क्रीड़ा करके आनंद ले रहा है वो। किंतु यदि इस लोक में कोई निर्दोष मनुष्य संकट में है तो मुझे अवश्य उसकी सहायता के लिए जाना होगा। रक्षा करो कोई, बचाओ, रक्षा करो कोई, मुक्त करो हमें यहाँ से, रक्षा करो कोई, हमें यहाँ से, बचाओ, रक्षा करो कोई। रुक जाओ वानर, उस माया लोक में प्रविष्ट मत होना। तुम अपने आप को संकट में डाल रहे हो। रक्षा करो कोई, बचाओ, रक्षा करो कोई, मुक्त करो हमें यहाँ से, निकालो हमें यहाँ से। ये तो पाताल लोक की ही भांति प्रतीत हो रहा है। बाहर तो सैकड़ों स्वर सुनाई दे रहे थे, पर भीतर तो कोई नहीं है। अब तो ध्वनियां भी सुनाई देनी बंद हो गई हैं। कहीं वो मायावी मेघनाद जो बाहर मिला था वो सत्य तो नहीं कह रहा था? सत्य है, वानर बुद्धि है तुम्हारी, जो भ्रामक ध्वनियों को सुनकर भीतर चले आए। यहाँ कोई नहीं है जिसे तुम बचा सको, अपितु यहाँ तुम्हें स्वयं को स्वयं से ही बचाना होगा। छल कर रहे हो? रक्ष संस्कृति में छल और माया सबसे बड़े अस्त्र माने जाते हैं। तुमने जो मनुष्यों को बचाने के लिए सहृदयता दर्शाई, उस मूर्खतावश तुम मेरे मायावी लोक में आ फंसे। अब तुम्हारा सामना उससे होगा जो पूर्णतया तुमसे विपरीत है, किंतु हर प्रकार से तुम्हारे समान है। वास्तव में उसका जन्म भी तुम्हारे ही कारण हुआ है अभी अभी। जितने तुम पवित्र विचारों वाले, दयावान हो, अच्छे हो, ये उतना ही अपवित्र विचारों वाला, क्रूर, निर्दयी और बुरा है। किंतु सामर्थ्य और शक्ति में पूर्णता तुम्हारे ही समान है। अर्थात इस लोक में जो प्रवेश करता है, यहाँ के प्रभाव से उसके विपरीत शक्ति का उद्भव स्वतः हो जाता है। मुझे इस लोक के बाहर भी एक मेघनाद मिला था, जो मुझे इस लोक में प्रवेश ना करने की चेतावनी दे रहा था। तुम क्रूर हो,
वो दयावान था। सत्य समझा वानर तुमने। एक और विशेषता है मेरे मायावी लोक की। यहाँ आने वाले प्रत्येक प्राणी के विपरीत स्वभाव का एक और प्राणी स्वतः ही उत्पन्न हो जाता है, जैसे ये दानव तुम्हारे आने से उत्पन्न हुआ है। यहाँ से दो में से एक ही बाहर निकल सकता है, या तो तुम या फिर मेरा मायावी दानव। आरंभ करो युद्ध। देखें पहले यहां से कौन बाहर निकल सकता है। मायावी लोक के प्रभाव से तो ये दानव हनुमान से और भी अधिक मायावी और प्रचंड योद्धा हो गया। हनुमान कैसे पार पा सकेगा? यदि मेघनाथ काली और बुरी शक्तियों का स्वामी है, तो हनुमान के पास भी धर्म और सत्य की शक्ति है, आशीर्वाद और भक्ति की शक्ति है। ये तो ठीक मुझ जैसा ही युद्ध कर रहा है। जब ये मेरा अनुसरण कर ही रहा है, तो इसे युक्ति से परास्त किया जा सकता है। निर्दयी और क्रूर अधिक शक्तिशाली होते हैं वानर। इस प्रकार ये वश में नहीं आएगा। इसे अपनी कांख में दबोच कर ही गिराना होगा। ये तो मेरे विचार भी पढ़ सकता है। अच्छा तो ये लो। बड़ा ही आनंद आ रहा है आज का ये युद्ध देखकर। वानर, मैं तुम्हारी सहायता के लिए आया हूं वानर। ये तो युद्ध का सारा आनंद ही समाप्त कर देगा।
देखा वानर, मेरे मायावी त्रिलोक में धर्म और सत्य की विजय नहीं, अधर्म और असत्य की विजय होती है। तुम्हारी पराजय निश्चित है वानर, निश्चित है। इस दानव में मेरे समान दैहिक शक्ति है। ये मेरी भंगिमा और मेरे विचारों का अनुसरण कर रहा है, किंतु मुझसे विपरीत स्वभाव वाला होने के कारण कुछ ऐसा भी है जिसका अनुसरण ये कदापि नहीं कर पाएगा। जय श्री राम! 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 ये अकस्मात, इस वानर को क्या हुआ? जय श्री राम! जय श्री राम! मेघनाद, तुम जैसे रक्ष संस्कृति के पोषक ये नहीं जानते कि अहंकार, काम, क्रोध, लोभ, मोह जैसी समस्त विकार की शक्तियां प्रभु श्री राम नाम के आगे स्वतः ही समाप्त हो जाती हैं। जिसके भी पास प्रभु श्री राम नाम की भक्ति की शक्ति है, उसके आसपास कोई भी बुरी शक्ति या बुराई अधिक समय तक टिक नहीं सकती। जय श्री राम! वानर, अब तेरी भक्ति ही तेरी दुर्बलता सिद्ध होगी मेरे दुर्बालोक में। देख रहे हो वानर, शूल की भांति भेद देने वाली शिलाएं। एक बार इन पर कोई गिर जाए ना, जीवित नहीं बचता। इतने सारे चंद्रमा, ये क्या माया है? अब अपनी भक्ति की दुर्बलता के कारण ही परास्त होना है तुम्हें वानर। आओ मायावी राक्षसों, तुम्हारी सारी माया नष्ट कर दूंगा मैं। संभालो मेरा वार। अंगद, जांबवंत मामा जी, नल, भ्राता सुग्रीव, नील,
ये क्या? इन सबके साथ पिताश्री भी? पिताश्री, फंस गया वानर मेरे मायावी जाल में। अब इसे समझ में नहीं आ रहा ये करे तो क्या करे। मूर्ख मेघनाद सोच रहा है कि मेरे बंधु बांधव मेरी भक्ति मेरी दुर्बलता है। इसे ज्ञात नहीं है कि ये सब मेरी शक्ति है, किंतु जब तक ये मायावी मेरे संबंधियों और मित्रों के रूप में हैं, मैं इन पर वार नहीं कर सकता। अब होगा तुम्हारा अंत। हे माता, हे दुर्गेश्वरी, हे माता, हे दुर्गेश्वरी, हे माता, हे दुर्गेश्वरी। जहां तक मुझे ज्ञात है, माया आप ही का एक रूप है जो सदैव सबको भ्रम में डाले रखती है। माया रुक्मणी माता, मेरी सहायता कीजिए, मुझे इस भ्रम से बाहर निकालिए माता। हे माता, आपने मुझे संकट से उबारने के लिए 9 दुर्गा के रूप में प्रकट होकर वरदान और आशीर्वाद दिया था। मेरी सहायता कीजिए माता। ये मेघनाद जैसे राक्षस भक्ति और श्रद्धा को दुर्बलता समझते हैं माता। उन्हें दिखा दीजिए कि भक्ति और प्रेम से बड़ी कोई और शक्ति नहीं होती। हे माता, अपने इस पुत्र पर कृपा करें, मेरी सहायता करें माता। ओम या देवी सर्वभूतेषु विष्णुमायेति शब्दिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। ओम या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः।
उठो पुत्र। माता, आपने मुझ पर कृपा की। आपको धन्यवाद माता। हनुमान, तुम अपना समय व्यर्थ के कार्यों में नष्ट करके श्री राम के कार्यों में विलंब क्यों कर रहे हो? तुम अपने कार्य पर ध्यान दो। ऐसा ही होगा माता। मैं अविलंब प्रभु श्री राम का कार्य पूर्ण करूंगा। प्रणाम माता। विजयी भवा पुत्र। वानर, भले ही तुमने मेरे दुर्बलों की शक्तियों को प्रभावहीन कर दिया है, किंतु मैं तुम्हें तृतीय लोक ले जाऊंगा। वहां तुम्हारी शक्ति निष्क्रिय हो जाएगी। बस, बहुत हो गया तुम्हारा ये छलावा। ये प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय लोक मैं अभी इसी क्षण ये सब समाप्त किए देता हूं। हनुमान ने मेघनाथ के मायावी त्रिलोक का विध्वंस कर दिया। मुझे भी गर्व है हनुमान पर। वानर, तुमने भले ही मेरे मायावी त्रिलोक का विध्वंस कर दिया है, किंतु तुम मेरी असीम मायावी शक्तियों से परिचित नहीं हो। वानर, ये है मेरे बाहुदानव, रक्त पिपासु, जो तुम्हारा सारा रक्त पी जाएंगे। रक्त चाहिए हमें, रक्त पिपासु हैं हम। रक्त चाहिए हमें। रक्त चाहिए तुम्हारा। रक्त चाहिए। रक्त चाहिए हमें। ये इस प्रकार नहीं मानेंगे। माता ने मुझे समय नष्ट ना करने के लिए चेताया था। मुझे इन सबको एक साथ ही समाप्त करना होगा। जय श्री राम। अच्छा, तो इस वानर के पास भी मायावी शक्ति है। मेघनाद माया जे रचाया, राक्षस पांचहु पांच दिसाया। हे ग्रीव नर सिंह गरुड़ वराहा, पंचमुखी रूपी
मेघनाद, अब देखो तुम्हारे नेत्रों के समक्ष ही किस प्रकार अंत होगा तुम्हारी मायावी शक्तियों और तुम्हारे मायावी राक्षसों का। मेघनाथ के समक्ष किसी की माया नहीं चल सकती। अवश्य ही दिव्य शक्तियां वानर की सहायता कर रही हैं। मेरे दानवों को भयभीत कर दिया है इसने। अब मुझे अपने दिव्यास्त्र से ही इस वानर को धराशाही करना होगा। मायावी राक्षसों, अब होगा तुम्हारा अंत। मुझे इस पर पीछे से प्रहार करना होगा। तो अब ये कपटी मेघनाथ पीछे से वार करने का प्रयास कर रहा है। सखा, अब तेरा अंत होगा मेघनाथ की प्रतिकृति। मेघनाथ, मेरी भक्ति की शक्ति ने ही तुम्हारे मायावी लोक समाप्त किए, तुम्हारे मायावी राक्षसों का वध किया, और अब होगा तुम्हारा अंत। ये कैसी ध्वनि थी? लंका क्यों कांप उठी? कहीं मेघनाथ? नहीं नहीं, ये क्या था? जैसे आकाश से कोई गिरा हो। अवश्य ही राजकुमार मेघनाथ ने अंत कर दिया होगा उस वानर का। उस वानर का अंत नहीं होगा। मैं देखती हूँ क्या हुआ। अब अंत होगा तुम्हारा मेघनाथ, यही समाधि बना दूंगा मैं तुम्हारी। नहीं, नहीं वानर, नहीं, मत मारो मुझे वानर, छोड़ दो मुझे वानर। मैं अपने कृत्य के लिए तुमसे क्षमा मांगता हूँ। मैं जान गया हूँ कि तुम कोई साधारण वन्य वानर नहीं हो, तुम कोई दिव्य शक्ति हो। मैं शरणागत हूँ तुम्हारा। ये मेघनाथ हनुमान से क्षमा नहीं मांग रहा है, छल कर रहा है हनुमान के साथ। कहीं हनुमान इसकी बातों में ना आ जाए। तुम तो भक्त हृदय हो और भक्त शरणागत वत्सल होते हैं। हाँ वानर, मुझे जीवन दान दे दो, क्षमा कर दो वानर, क्षमा कर दो। जयन, तुम अपने कृत्य पर लज्जित हो, इसलिए मैं तुम्हें वर देता हूँ कि तुम अपने एक नेत्र से ही वो सब देख सकोगे जो दोनों नेत्रों वालों की दृष्टि से अदृश्य रहता है। प्रभु श्री राम की सीख है कि यदि शरणागत को अपनी भूल का आभास हो जाए और वो पश्चाताप करे तो उसे क्षमा कर देना चाहिए। उनकी सीख का सम्मान करते हुए मैं भी तुम्हें क्षमादान देता हूं। जय श्री राम। जय श्री राम, राम राम, जय जय श्री राम।
अरे अब इसे क्या हो गया? मैंने तो इसे क्षमा कर दिया था, फिर ये कहां अदृश्य हो गया? क्षमादान। राक्षस संस्कृति में क्षमादान का कोई अर्थ नहीं होता वानर। मैं तुम्हें क्षमा नहीं करूंगा वानर। ये कपटी ब्रह्मास्त्र का मंत्र पढ़ रहा है। देवी सीता, जो आकाश से गिरा था वो वानर नहीं, राजकुमार मेघनाथ थे। और अब क्रोधित होकर युवराज मेघनाथ हनुमान पर प्रहार करने जा रहे हैं। हनुमान, अच्छा, तो ये मुझ पर ब्रह्मास्त्र का प्रयोग करना चाहता है, किंतु इसे ज्ञात नहीं कि मुझे स्वयं ब्रह्मा जी ने वरदान दिया है कि मुझ पर ब्रह्मास्त्र का कोई प्रभाव नहीं होगा। किंतु ब्रह्मास्त्र जैसे दिव्य एवं पवित्र अस्त्र का मैं अपमान भी नहीं कर सकता। इसलिए ब्रह्मा जी, मैं कुछ समय के लिए ब्रह्मास्त्र का बंधन स्वीकार करता हूं। अंततः बंध ही गया वानर। अब ये मेरा बंदी है। मायावी वानर, देखा, अंततः तुम्हें अपने दिव्यास्त्र के पाश में बंदी बना ही लिया। ब्रह्मदेव से प्राप्त मेरे ब्रह्म बाण की अपार शक्तियों से पराजित होकर अपनी भूल का आभास तो हो रहा है ना वानर? इंद्र को हराने वाला इंद्रजीत हूं मैं। घोर अनर्थ है ये। मेघनाथ के बंदी बन गए हनुमान। अब वो रामकाज को कैसे पूर्ण करेंगे? कैसे प्रभु श्री राम को माता सीता के बारे में सूचित करेंगे? और कैसे होगा नाश उस दुष्ट रावण का, जिसके समक्ष हम देवता भी निर्बल हो जाते हैं। आप चिंता ना करें देवराज, अवश्य ही हनुमान के मस्तिष्क में कोई योजना है। अन्यथा प्रभु ब्रह्मदेव ने उसे वरदान दिया है कि ब्रह्मास्त्र का भी उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। मूर्खतावश ये दंभी राक्षस मान बैठा है कि इसने मुझे बंधक बनाया है। इसके पिता रावण से प्रत्यक्ष भेंट कर उसे चेतावनी देने के मेरे प्रयोजन में ये मेरा सहायक बना है। इसका आभास भी नहीं है इसे। महाराज, 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 प्रणाम महाराज। लंकेश शुभ संदेश लाया। युवराज मेघनाथ ने उस उदंडी वानर को बंदी बना लिया है। मुझे विश्वास था
मेरा प्रिय पुत्र अवश्य सफल होगा। मुझे गर्व है अपने पराक्रमी पुत्र मेघनाथ पर। सुना देवी मंदोदरी आपने? वो तृक्ष का वधिक बंदी बन चुका है और उसे अपने वश में किया है मेरे पुत्र मेघनाथ ने। जाओ और अति शीघ्र उस दंड वानर को मेरे समक्ष मेरी राजसभा में प्रस्तुत करो। आज भरी सभा में उसे कठोरतम दंड दूंगा मैं। जाओ। जी महाराज। अपने प्रिय पुत्र अक्ष के निर्मम वध का प्रतिशोध अवश्य लेगा दशानन। आप देखिएगा कैसे मैं उस धूर्त वानर को बंदी बना के लंका की गलियों से घसीटते हुए, कोड़े मारते हुए आपके ही चरणों में लाके पटक दूंगा। रुको सैनिक, जाओ जाकर कहो मेघनाथ से उस वानर को उसी प्रकार लंका के सभी लघु से लघु मार्गों से घसीटते हुए मेरी राजसभा में मेरे चरणों में लाकर डाले, जैसा मेरा पुत्र अक्ष चाहता था। मायावी वानर, अब तुम्हारे जीवन में केवल एक ही कार्य शेष है, मेरे पिता दशानन रावण के दंड को स्वीकार करना। मेघनाथ, उचित समय पर तुम्हारे सभी प्रश्नों का उत्तर तुम्हें अवश्य मिल जाएगा। मुझे तो बस एक चिंता सता रही है, ये समाचार पाकर कहीं माता जानकी चिंतित ना हो जाएं। वो दुष्ट राक्षसियां उन्हें पुनः सताना प्रारंभ न कर दें। नहीं, ये सत्य नहीं हो सकता, असंभव है ये। असंभव तो अब तुम्हारा लंका से मुक्त होना है। संपूर्ण लंका में युवराज मेघनाथ द्वारा उस वानर को बंदी बनाए जाने की चर्चा है। मेरे स्वामी के दूत पुत्र हनुमान को कोई कैसे बंदी बना सकता है? विश्वास नहीं होता मुझे। हम व्यर्थ ही त्रिजटा के स्वप्न पर विश्वास कर भयभीत हो रहे हैं। भयभीत तो अब इसे होना चाहिए। सर्वनाश होगा लंका का, जैसा मैंने कहा था। फिर वो इस वानर के द्वारा हो या किसी और के। हे महादेव और प्रभु ब्रह्मदेव, सुनिए मेरी गुहार। निस्वार्थ भाव से मेरे स्वामी को समर्पित पुत्र हनुमान को कोई क्षति न पहुंचे प्रभु। इस लंका नगरी में एकमात्र मेरे पिता धर्मात्मा विभीषण ही हैं, जो लंकेश रावण से इस दिव्य वानर की रक्षा कर सकते हैं। मुझे शीघ्र ही जाकर उन्हें सूचित करना चाहिए। सैनिकों, इस वानर को अपमानित करते हुए मेरे पिताश्री की राजसभा में प्रस्तुत किया जाए। प्रतीत होता है इन मूर्ख राक्षसों को यह भी ज्ञात नहीं कि ब्रह्मास्त्र या किसी भी अन्य दिव्य अस्त्र का बंधन उसी समय अपना प्रभाव छोड़ देता है जब उससे बंधे बंदी को किसी दूसरे बंधन से बांधा जाए। ये अपनी मूर्खता से मुझे इस अति शक्तिशाली ब्रह्मास्त्र के प्रभाव से मुक्त करने जा रहे हैं। मुझे इनको ये मूर्खता करने देनी चाहिए। क्यों वानर, पहले अपराध करते समय विचार नहीं किया और अब भय के कारण तुम्हारे प्राण सूख रहे हैं। अब तुम अपने सभी कुकृत्यों का दंड भुगतोगे वानर। बहुत अच्छा, अब घसीटते हुए ले चलो इस दुष्ट को लंकेश के पास।
पूछना सत्य है। वो दुष्ट अवश्य ही रामदूत हनुमान को अनेक प्रताड़ना देते हुए राजसभा की ओर ले जा रहे होंगे। पिताश्री, अब आप ही उन्हें रोक सकते हैं। लो आ गया राजकुमार अक्ष का वधिक। अब देखते हैं कि महाराज दशानन उसे क्या दंड देते हैं। और क्या दंड देंगे उसे? उसे मृत्यु मिलेगी, मृत्यु। तो ये है इस दुष्ट रावण का राज दरबार और ये हैं इसके परिजन। शत्रु पर विजय प्राप्त करने के लिए सदैव योजना बनाकर उसका पालन करना चाहिए। राम भक्त महाबली हनुमान को जानना हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना न भूलें।